हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन आपको वीवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जो पॉलीटेक्निक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री पर बतलाता है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए, 51 ग्राम, 87 ग्राम, 204 ग्राम, 164 ग्राम। तो बता दें ऑप्शन गलत है, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पर चीनी का घुलनशीलता 65 ग्राम होता है। 65 ग्राम होता है, 65 ग्राम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक जो परिवर्तन है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा में जंग लगना क्या है, भौतिक परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत जो दिया गया था वह लावोजियर द्वारा। सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात करें, अगला क्वेश्चन है कि जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात है। तो देखिए, जल का जो सूत्र होता है H2O, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 × 1। मास हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2:2। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में द्रव्यमान कितना होता है, मास कितना होता है, 16 होता है, 1:16। अगर 2 से काटे, 1:16 है जगह 8, 1:8 हो जाएगा, 1:8। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर 1:8 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, 12 ग्राम मैग्नीशियम और 16 ग्राम सल्फर का परमाणु मोल अनुपात। तो देखिए, 12 ग्राम मैग्नीशियम जो है वह 12 ग्राम मैग्नीशियम वह परमाणु का एक अनुपात होता है, मतलब कि परमाणु का 1 मोल होता है। और 16 ग्राम सल्फर जो होता है वो भी परमाणु का 1 मोल होता है। यह जो पूरा टोटल जो है वह 1 मोल होता है, और 12 ग्राम मैग्नीशियम का भी 1 मोल होता है। तो 1:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1:1 इसका राइट आंसर है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन किसकी परमाणु संख्या महत्तम है। तो देखिए, 18 ग्राम सभी है। इसके परमाणु संख्या बात करें, देखिए इसका परमाणु 2 8, यानी कि 10 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा। इसका भी 16 हो जाएगा। और इसका बात करें 16, 6 + 4 10 हो जाएगा। यानी कि इसका सी नंबर जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का 6 होता है और ऑक्सीजन 2 गो है, यानी कि 16। यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 22। इस 22 महत्तम परमाणु संख्या, यानी इसके इसलिए सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, परमाणु जो होता है वह उदासीन होता है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सोडियम। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सभी लोग जानते हैं। सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 281, परमाणु संख्या 11 होता है। यानी कि उसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बात करें कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था। तो परमाणु का जो प्रथम मॉडल जो दिया था वह जे थॉमसन ने दिया था। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार क्या था। तो इलेक्ट्रॉन का जो आविष्कार किया था वह भी जे थॉमसन ने ही किया था। ए नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, देख लीजिएगा कि वैसे तत्व जिसकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या होती है, यानी कि परमाणु संख्या तो समान लेकिन द्रव्यमान यानी कि मास नंबर जो अलग अलग है, तो वह क्या कहलाते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोटोप। आइसोटोप आइसोटोप कहते हैं, और हिंदी में बात करें उसे समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन हम लोग का कि तत्व ए बी सी और डी की परमाणु संख्या क्रमशः 12 13 15 3 है। वह तत्व जो कैटायन नहीं बना सकता। कैटायन यानी कि चार्ज नहीं बना सकता। तो कैटायन प्लस चार्ज नहीं बना सकता। देखिए, 12 की बात करें, 12 परमाणु संख्या आपका मैग्नीशियम होता है, इसके +2 होता है।
13 एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है, इसका भी कैटायन होता है, Lm+3 होता है। 3 की परमाणु संख्या बात करें तो लिथियम 3 होता है, इसका भी Li+1 उसका कैटायन होता है। तो फास्फोरस जो है, फास्फोरस जो है 15 फास्फोरस का परमाणु संख्या है, इसका जो कैटायन नहीं बनाता, क्योंकि देखिए फास्फोरस प्लस इसका परमाणु से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 285, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि इसका जो ये जो 15 परमाणु संख्या है फास्फोरस, वह कैटायन नहीं बनाता, क्योंकि ये एनाइन बनाता है, 3 ग्रहण कर अष्टक पूरा करता है, यानी कि इसका जो सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन की बात करें, सल्फाइड आयन S2 का संयोजकता का इलेक्ट्रॉन क्या है? -2 क्या दर्शाता है? यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो सल्फर में परमाणु संख्या उतना होता है, 2 का गेन करता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सल्फाइड इलेक्ट्रॉन का, फिर सल्फर में 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 16 आ जाएगा। सॉरी, सल्फर नहीं है, सिलिकॉन है। सिलिकॉन में 2 ऐड करेंगे, सिलिकॉन का 14 परमाणु संख्या हो, 2 अगर गेन करेगा तो 16 इसका परमाणु संख्या हो जाएगा, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 होती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए संयोजकता 1 होती है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, या मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इसका +2 होता है, सोडियम का +1, पोटेशियम 1 का, रुबिडियम +1। तो ये जो होता है, वह जो एलिमेंट होता है वह धातु होते हैं, कैटायन जो बनाते हैं वह हमेशा धातु होते हैं, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हमेशा धातु होते हैं। और अधातु क्या होता है? अधातु एनायन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं नॉन मैटर। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक इसका जो आंसर हो जाएगा क्या, पोटेशियम क्लोराइड जो है वो आपका आयनिक यौगिक हो जाएगा, डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सोडियम पेरोक्साइड है? तो सोडियम पेरोक्साइड का रासायनिक जो सूत्र होता है Na2O, सी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी किस यौगिक में ध्रुवीय संयोजक बंधन होता है? तो ध्रुवीय संयोजक जो बंधन होता है वाटर में होता है, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा आपका। 68 की बात करें, कार्बनिक यौगिक का महत्वपूर्ण घटक सदस्य। तो कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का महत्वपूर्ण ग्रुप जो होता है, सदस्य होता है, वह 14 होता है। ग्रुप नंबर 14 जो होता है वह प्योर कार्बनिक यौगिक ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए होता है, बी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की बात करें, इनमें से किस यौगिक में, ये बात कर चुके हैं, 68 69 होगा। अब निम्नलिखित में से किसकी संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है? तो इसका जो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन +1 होता है। सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन का भी 4 होता है, 4, और एल्युमिनियम का 3 होता है, फास्फोरस का भी 3 होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा भारी कक्षा में, और फास्फोरस का 5 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन बड़ा है ना, फास्फोरस का 15 परमाणु संख्या, तो 285, यानी कि फास्फोरस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि इनमें से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होती है? तो परमाणु जो त्रिज्या होती है शुरू में बड़ा, शुरू में छोटा, फिर बड़ा होते जाता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए पहला एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में सोडियम पोटेशियम होता है, ग्रुप नंबर 2 में मैग्नीशियम कैल्शियम होता है। तो देखिए आपका छोटा फिर बड़ा होता है, जैसे जैसे नीचे ग्रुप नंबर 1 और 2
में जाते हैं, नीचे जाते हैं तो आकार बड़ा होते जाता है, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्केन बोला है, देखिएगा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र हो जाएगा, एल्केन का जो सामान्य सूत्र हो जाएगा वह CnH2n+2, या एल्कीन का हो जाएगा एल्कीन। और ये जो है पर सामान्य सूत्र वह एल्काइन का है, एल्काइन का है। ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है, ये अल्काइन का है, एल्कीन अल्काइन का है और एल्केन का है, यानी इसका जो एल्केन का समान सूत्र ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन, अल्काइन और एल्कीन का भी रासायनिक सूत्र जोर से देखिएगा, देख लीजिएगा कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह होता है, तो का क्रियाशील समूह जो होता है वह CHO होता है, यानी कि ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, एल्कीन बोला है, एल्कीन बोला है, एल्कीन किस नाम से जाना जाता है, तो एल्कीन का जो नाम से जाना जाता है वो ओलिफिन से जाना जाता है, और पैराफिन को हम एल्केन के नाम से जाना जाते हैं, ज़रूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड जो है वह एल्युमिनियम का अयस्क होते हैं, ए नंबर्स का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, एक एलिमेंट ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर एक यौगिक देता है जिसका द्रव्यमात्रा उच्च होता है, जल में घुलनशील होता है, तो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वह उच्च द्रव्यमान होता है और जल में घुलनशील होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।